गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी की प्यारी संगत का लख लख शुक्राना, गुरु जी की सारी संगत पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में जहां भी है सबका तहे दिल से, हृदय से उनका शुक्राना। गुरु जी बहुत हमारे शब्दों में हम जितना हम उनका उस तक करें, उनको शुक्राना करे कम है। मुझे जैसे तकलीफ हमें आती है, तकलीफें चल रही हैं, पुरानी तकलीफें थी, आज भी जो चीजें तकलीफों में चल रही हैं, मगर अगर गुरु जी का सिर पे हमारे हाथ ना हो, हम उनकी शरण में ना रहें और उनका हम दिल से, कहते ना, सच्चे दिल से याद ना करें, तो हम कितनी 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 प्रॉब्लम्स में वही फंसे रहेंगे और हमारे को कोई रास्ता नहीं नजर आएगा, अंधेरी की दुनिया में ही रह जाएंगे। मुझे है कि जो हमारी संगत में गुरु जी को हम सब संगत के रूप में जानते हैं, जो लोग जो हमारे से जुड़े हैं वो हमारी गुरु जी की संगत है, प्यारी संगत है। जैसे कि टीना आंटी ने जो हमारे साथ गुरु जी के साथ जर्नी चली, उसका अपने जो शब्दों में टीना आंटी ने जो पूरा सुनाया, कैसे वो गुरु जी का शुक्राना किया, कैसे वो चीजें बताई जो हमारे साथ हुई है, और हमने अपने 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 लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुनाए। और वो बहुत कम टाइम होता है कि जो वो हमारी कोई मर्जी नहीं है, गुरु जी की सिर पे हमारे आशीर्वाद है, हम उनकी उस्तक कर रहे हैं अपने सत्संग के रूप में। और ये हम कहते हैं कि जो भी नई संगत जो जुड़ रही है, जो भी गुरु जी को पुरानी संगत जुड़ी हुई है, वो सब सच्चे दिल से याद करते रहे, उनको हमेशा अपना बना के रखें। गुरु जी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु जी को मानने की जरूरत है। गुरु जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि ऐसे करो वैसे करो, किसी चीजों में फजूल का बांधा नहीं। उन्होंने कहा मुझे दिल से प्यार करो, सच्चे दिल से प्यार करो, बस। और ऑलवेज बी सिंपल, बस। कॉम्प्लिकेटेड बंदा गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं। जो हो रहा है एक एक क्षण, हम जो सांस ले रहे हैं, सब गुरु जी की रहमत है। और जो तकलीफें आ रही है, गुरु जी हमें हिम्मत दो कि हम ये समय से निकल जाएं और आगे जाके हमारा ये समय भी ठीक हो जाएगा। हिम्मत दो गुरु जी, बस हमें अपना बना के रखो। तो मैं टीना आंटी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ, जिन्होंने अपना अपना समय निकाल के, उनके एफर्ट से, काइंड एफर्ट से, उन्होंने ये टाइम निकाल के हमारा सत्संग जो है, जो हमारी जर्नी थी, वो अपने शब्दों में, अपनी आवाज में बताई। और जब सुना हमने तो हमें भी लगा कि गुरु जी ने उनको बहुत अच्छी आवाज दी है और अच्छे तरीके से बताया। और जो भी चीजें, और आज भी हमारे साथ गुरु जी जो चीजें कर रहे हैं और हमारे को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। तो जैसे कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 5 फरवरी 2005 से, मैं गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में, जब गुरु जी अंपायर स्टेट सुल्तानपुरी दिल्ली में छतरपुर के पास जगह है, वहां पे रहते थे, और मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, चल के उनसे आशीर्वाद ले, ब्लेसिंग से। तो बड़ा वो जर्नी में जो जिसने बताया आंटी ने, तो मैं उनको साथ लेके गुरुजी के मंदिर पहुंचा। और तब उस समय मैं स्टिक से चलता था, मेरे पैरों में 27% डिजेबिलिटी है, और मेरा एम्स न्यू दिल्ली में ऑपरेशन हुआ था उससे 8 महीने पहले, जुलाई 2004 को। उसके बाद बीच में 2-3 और ऑपरेशन हुए, मैं अगस्त तक वहीं एडमिट रहा एम्स में। उसके बाद जाके भी मेरी फिजियोथेरेपी चली और ट्रीटमेंट चलता रहा, और 2-3 साल तक मैं स्टिक से चला। बट गुरु जी के पास जाने से इतना आशीर्वाद, इतनी हिम्मत और ऐसा डायरेक्शन बनी कि धीरे धीरे वो स्टिक भी छूट गई और मैं एक नॉर्मल रूप में चलने लगा। फिजिकली प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, मगर कोई लिम्बिंग नहीं है चलने में। ये नहीं लगता कि मैं जब तक किसी को ना बताऊं, पता नहीं चलता कि मैं डिसेबल्ड हूँ 27%, और उसके बाद में ऐसे चल रहा हूँ। तो ये सब गुरुजी की रहमत है। अब जब गुरुजी से हम जुड़े, तो उसके बाद हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये जो तकलीफ आई है, ये कैसे कब ठीक होगी? तो गुरुजी जाके यही कहते थे, जा ऐश कर, जा कल्याण किता। तो इतना आशीर्वाद और इतनी चीज है, 1-to-1 बात करते थे। बहुत कम संगत से गुरुजी बात करते थे। हम बड़े कहेंगे हम अपनी किस्मत वाले हैं जो हमसे गुरुजी बात करते थे, और यही कहते थे, जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण किता। और कभी कभी कोई चीजें हो जाती थी, हम गुरुजी से बात कर लेते थे, कुछ समय बात करके पूछ लेते थे, तो वो भी गुरुजी बता देते थे, जा तेरा कल्याण किता। तो इतनी देर बैठ के जो 1-to-1 बात करना भी अलाउ नहीं होता था, बट पता नहीं वो समय गुरुजी का हमारे लिए सही था। उन्होंने, हमने बोला और गुरुजी ने उसका जवाब दिया। तो गुरुजी की जो सबसे बड़ी बात है, जो वहां पे ऑरा थी, मैं कहता हूँ वो साक्षात हमें इंसानी रूप में गुरुजी मिले, मगर गुरुजी साक्षात रब थे। बाद में हमें ये बिल्कुल, जब जाने के बाद ही अपने बॉडी में हमारे
अंदर पता लगने लगा कि ये गुरुजी जो है साक्षात रब है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी तक जो पुराने अपने उससे पहले जब तक गुरुजी के पास नहीं गए थे, हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास, अपने बड़े साधु संतों के पास, जहां जहां हमें मौका मिलता था हम चले जाते थे। मगर जाके वो बॉडी के अंदर भगवान है हमारे, वो हमें पता लगता था कि असली भगवान की जो हम तलाश कर रहे थे वो गुरुजी से मिलके ही हमें ये महसूस हुआ। तो गुरुजी साक्षात रब है। और हमें जो बचपन से हम जो मन में तृष्णा थी कि भाई हमें भगवान के दर्शन हो, वो गुरुजी हैं। और हम बड़े फॉर्चुनेट है कि हमें रब के दर्शन हुए फिजिकल फॉर्म में। आज गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। आज भी आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी जो दिनचर्या चल रही है, कैसे तकलीफें भी हैं, बट फिर भी हमारे को ये लगता है कोई बात नहीं, गुरुजी का सिर पे हाथ है, ये समय भी निकल जाएगा। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो चीजें तो होती हैं, तकलीफें जो हमारे अपने अपने कार्मिक अकाउंट है हमने भोगनी है, मगर गुरु संगत के साथ मिलके जो हमारे को शांति और अच्छा लगता है, किसी के साथ भी गुरुजी की संगत के साथ उसका 1-to-1 कनेक्शन है और जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम सुनते हैं, हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। ये हमारे ये है, तो ये गुरु संगत ये हमारे सगे भाई बहनों से भी बढ़कर है। क्योंकि ये यात्रा जो चल रही है ये समझने वाली यात्रा है, साधारण यात्रा नहीं है। आज गुरु जी के सत्संग में हम किसी के घर जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। जहां आपको जगह मिलती है बैठने को, आप बैठ जाओ, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो और जो भी शब्द या भजन चल रहे हो गुरु जी के, वो ध्यान लगा लो। तो गुरु जी की हमारी जो समस्याएं चलती है, जब हम ध्यान लगा लेते हैं तो हमें उसका आंसर मिलता है। और जो गुरु जी के ये भजन या गुरु जी के शब्द गा रहे हैं, हम उनका भी शुक्राना करते हैं। क्योंकि अगर ये ना होते, जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में कितनी शांति आती है, हमें मैसेज मिलता है, अलग सी एक तरंगे हमारे में आती हैं और एक बहुत ही इतना अच्छी फीलिंग आती है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं सबका शुक्राना करता हूँ जिनकी भगवान ने इतनी आवाज इतनी अच्छी मधुर बनाई है और इस रूप में जो उस चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, भजनों को, शब्दों को, सारी टीम का सबका धन्यवाद है। गुरु जी सबको ब्लेसिंग्स देंगे और दे रहे हैं और बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। जैसे कि अभी हमारे साथ कुछ चीजें हुई हैं, अभी जब मैंने वो लास्ट सत्संग अपना सुनाया था 2 साल पहले, और अपना वो आंटी ने जो अपने शब्दों में सुनाया, उसके बाद से आज तक की यात्रा में बहुत तकलीफें आ रही हैं, मगर हमें पता है वो धीरे धीरे कैसे गुरुजी ठीक कराएंगे। जब उसका समय सही टाइम आएगा तो गुरुजी जान ही जान है, वो ठीक कर देंगे। मेरी आईज में 2 साल से प्रॉब्लम है। मैं अभी पिछले 1 साल से दोनों आईज से विजन नहीं है मेरी, मुझे नजर नहीं आता। बट जो ये दोनों आंखों में विट्रियस हेमरेज हुआ है, उसके लेफ्ट आई में जो मेरा विट्रियस हेमरेज हुआ है, उसके थोड़ा सा साइड से ब्लीडिंग कम हुई है और उसके साइड से मुझे थोड़ा पता लगता है कि मैं एटलीस्ट जा रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है कि हाँ मैं, बाकी मैं देख नहीं सकता। आई एम नॉट एबल टू रीड एंड राइट एनीथिंग, बट गुरुजी की ये कृपा है। मेरी सर्जरी हुई अभी राइट की, तो ठीक हो गई थी, लग रहा था इंप्रूवमेंट आई, फिर दोबारा विट्रियस हेमरेज हो गया। किसी केमिस्ट ने गलत आई ड्रॉप भेज दी और उसके दिखने में एक जैसी थी, और उसका M और N का फर्क की वजह से जो 25 दिन डाली उसके बाद ये चीज होगी। तो गुरुजी को पता है कि इसका कैसे इलाज होगा, वो भी करा रहे हैं। अभी प्रार्थनाएं हैं, गुरुजी का सिर पे हाथ है, वो भी ठीक होके बिल्कुल क्लियर विजन भी आ जाएगी। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी की हम प्यारी संगत एक दूसरे के लिए मांगते हैं अरदास के रूप में, तो वो सबका असर पड़ता है। जैसे कि अभी कहीं जाते हैं हम, कहीं प्रॉब्लम आती है, हम जो डे टू डे लाइफ बिता रहे हैं, हमें कोई भी इंसान मिलता है तो हम कोशिश करते हैं उसकी तकलीफों को सुन के, उसकी बातों को सुन के, तो हम गुरुजी के बारे में कोशिश करते हैं कि इसको बताना चाहिए, गुरुजी का सत्संग करना चाहिए। तो वो हमने सत्संग करते हैं, बताते हैं, ताकि वो इंसान की भी तकलीफें दूर हो। हमें तो तकलीफें आ रही हैं। जो हमें एक इंसान, मेरी वाइफ मुझे एम्स में ले गई और वहाँ जेंट्स वॉशरूम में जाना है, और वहां जाके अंदर नहीं जा सकती क्योंकि जेंट्स वॉशरूम है। तो वो इंसान जो हमें अंदर जाके वॉशरूम कराता है, ले जाता है, उसके बाद बाहर आता है, उसको भी आइस प्रॉब्लम है, बट वो थोड़ा देख सकता है, उसके बाद आके छोड़ता है। हम उसका भी शुक्राना करते हैं, गुरुजी मैं इसका देख नहीं पा रहा आज, इसको थैंक्स नहीं कर पा रहा, बट ये मेरे को छोड़ रहा है, मुझे पकड़ा हुआ है इसने, मैं उसका शुक्राना कर रहा हूँ। उस जगह जहां हम रह रहे हैं वहां पे खाना आता है और उस पेशेंट को दिया जाता है, उसके साथ साथ वो आने वाले के पता नहीं क्या गुरुजी दिमाग में डालते हैं कि अटेंडेंट को भी भाई पूछ ले और दे दे उसको, ताकि ये कहाँ जाएगा, बाहर से नीचे ऊपर कहीं और कंटीनों में कहाँ जाके लेके आएगा। तो वो कहता है नहीं आप मुझसे ले लो, और जो मांगते हैं, जैसे मांगते हैं, उसकी जो उसकी
अपनी विचार है उसका आपसे दे देते हैं, हम उसका भी शुक्राना करते हैं कि हमें गुरुजी ने इतना अच्छे इंसानों से मिलवाया जो हमारी जो भी मदद चाहिए होती है वो पॉसिबल करा देते हैं। तो ये गुरुजी तो है, नहीं तो उसको प्रेरणा देना दे, उसके मन में विचार ना डालें तो हमें वो चीज भी ना मिल पाए, हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए गुरुजी के मंदिर जाते हैं, कोई हमें संगत लेके जाती है अपनी कार में बिठा के और मत्था टिकवा के आती है, चलने लायक ही नहीं है, हम जा नहीं सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वाइफ मेरी पकड़ पकड़ के चलती है। गुरुजी के सारे वहां मंदिर के सेवादारों का शुक्राना जो अंदर तक गाड़ी जाने देते हैं, अंदर नजदीक में वहां पे जो भी जहां उनको पॉसिबल जगह ठीक लगती है मेरी कंडीशन देख के वहां लगवा देते हैं। उसके बाद मेरी वाइफ मुझे पकड़ पकड़ के गुरुजी के मंदिर के दर्शन कराती है। जो हमारी बैटरी डाउन हो जाती है बॉडी की, वो धीरे धीरे वहां जाके चार्ज हो जाती है। ये भी रहमत ना हो, वाइफ ना मानती हो, बच्चे ना मानते हो, घर में वो पॉजिटिव ऑरा ना हो तो कैसे चलेगा। गुरुजी का सत्संग कर पाते हैं घर में, कभी कभी किसी की घर सत्संग हो, गुरुजी ने भिजवाना होता है वो भी भिजवा देते हैं। ये सब गुरुजी की रहमत ही तो है। तो मुझे याद आया कि बहुत साल पहले मैं जब ठीक ठाक था तो मैं जिस ऑफिस में था वहां पे अंडरग्राउंड में पार्किंग थी, और पार्किंग में वहां पे लोहे की कोई ग्रिल बिछी हुई थी, और उसने मेरी गाड़ी को हिट किया और मेरी गाड़ी का सारी बॉडी जो है पीछे आगे उसकी तरफ खिसक गई, आगे की तरफ, और वो सारा कूलेंट मेरा निकल गया। तो ये गुरुजी की रहमत थी कि मैं जब शाम को वहां से आ रहा था, मेरे साथ मेरा ऑफिस बॉय भी था जो मेरे साथ ही जाता था और आ जाता था। बेचारा बड़ा गरीब था, कहता है मुझे सर आपके साथ आके कोई मैं अलग से जाता तो मेरे और किराया खर्च होता, ये था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैसे गुरुजी ने तुझे मिलवाया ये तो मैं जानता हूँ ना। उसके साथ वो मेरे को आ रहा था तो देखो उसने हेल्प करी मेरी। और वो गाड़ी अंडरग्राउंड की वजह से जब नीचे बेसमेंट से ऊपर चढ़ रही है और जब हम उसमें एसी चला देते गाड़ी में तो वो पूरी गाड़ी में आग लग सकती थी। मैंने गाड़ी का एसी नहीं चलाया, उससे वो गाड़ी में जो पता नहीं कितना थोड़े से हिस्से में कहीं कूलेंट बचा रह गया होगा। कैसे वहां से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे सरिता विहार पड़ा, वहां पे एक्सप्रेस वाई पे 140 सेक्टर से 125 सेक्टर से आके कैसे हम सरिता विहार पहुंचे, सीएनजी वहां के स्टेशन में पहुंचे, और जब वो आगे का बोनट खोल के सीएनजी डाल रहे थे तो धुआं निकल रहा था इतनी बुरी। उसने कहा आप गाड़ी को भी स्टार्ट मत करना, इसको गाड़ी को धक्का मार के कहीं साइड में ले जाओ ताकि यहाँ पे और पब्लिक आ रही है, उसका रोके ना, जाम ना हो जाए। हमने धक्का मरवा के आगे किया और उस लड़के को बोला, मैंने कहा कि जाके किसी मैकेनिक को बुला के लाओ। सामने देखा दूर से कि मैकेनिक की शॉप भी नजर आ रही। वो आके उसने बोला सर ये आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मैं तो अभी वहां से आ रहा हूँ 125 सेक्टर से, वहां ऑफिस है। कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी गाड़ी में तो कूलेंट है ही नहीं, पता नहीं कैसे ये साइड में जो 1-2 बूंदे बची हुई हैं इसकी वजह से पता नहीं कैसे गाड़ी में तो आग लग जानी थी आपके। तो आप उस पर एसी चला के आया गाड़ी में? नहीं मैं शीशे नीचे करके आराम से पहुंच गया। कहता है चलो पता नहीं क्या कृपा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे आप इस गाड़ी में आग नहीं लगी। तो मैंने कहा अब कैसे इसका सोल्यूशन है? कहता सर यहाँ तो यहाँ गाड़ी यहीं खड़ी कर दो क्योंकि ये पूरा आपकी इसकी जो कूलेंट की पूरी टैंकी चेंज होगी और ऐसे ऐसे बात है, या फिर मैं आपको 2-3 बोतल 4 बोतल इसमें डाल देता हूँ पानी की, अब 10 मिनट तक जहां भी पहुंच सकते हो पहुंच जाओ, उसके बाद आप गाड़ी वहीं कहीं खड़ी कर देना। तो मुझे लगा मेरे इन-लॉज का घर कालका जी है, सरिता विहार से कालका जी 10 मिनट में पहुंच जाता है इंसान। बस यही है कि रास्ते में ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक जाम हो गया तो बस वहीं खड़े हो जाएंगे। बस गुरुजी की क्या लीला थी, उसने 3-4 बोतल पानी की डाली और मैंने वहीं अपने इन-लॉज के यहाँ पे बाहर मेन रोड पे उनकी पार्किंग थी, वहां पे नेहरू अपार्टमेंट कालका जी, वहां लगा दी और वहीं से गाड़ी खड़ी कर मैंने कहा चलो अभी तो यहाँ से घर चलते हैं और अगले दिन आएंगे फिर देखते हैं जो आसपास मैकेनिक होगा। वो 2 बोतल पानी की भी ले आया मैं वहीं से घर से, ताकि डालूंगा और जो भी मैकेनिक तक पहुंचने की जगह होगी वहां तक ले जाऊंगा। और वो पीछे ही उनके वर्कशॉप थी नेहरू अपार्टमेंट के कालका जी में, तो वो वर्कशॉप वाला बंदे ने वो कूलेंट का वो सारा टैंकी चेंज कर दी। कहता है जो बॉडी आपकी दब गई है, खराब हो गई है, इसके लिए आपको कहीं और वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा। मैं कहा कहाँ ले जाना चाहिए? कहते सर काम तो बहुत जगह हो जाते हैं, वहाँ कई जगह रेट ज्यादा चार्ज होते। तो उसने जमरूदपुर मुझे सजेस्ट किया, वहाँ बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप्स हैं, ऐसे बात है। वहां ले गया, बड़े सारे लोगों को 2-4 लोगों को दिखाया, कोई 6,000 मांग रहा है, कोई 8,000 मांग रहा है, कह रहा है 2 दिन छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा नहीं मुझे तो इसको रोज लेके जाना होता है, उसके बगैर मैं गाड़ी के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो पता नहीं कैसे, और मेरे बजट को भी सूट कर जाएगी, इतने फजूल पैसे मांग रहा है, इतना भी ना हो, बिल्कुल जो जायज खर्चा है वही हो जाए। तो शाम को एक ऐसा इंसान मिला, पता नहीं कैसे गुरुजी ने मिलवाया कि उसने सिर्फ मात्र मुझसे 600 रुपीज में मेरी गाड़ी
पता नहीं कैसे हीट अप करके ये करके बम्पर वगैरह ठीक कर दिए, सब कुछ कर दिया और बिल्कुल बॉडी को ठीक करके बिल्कुल सही कंडीशन पे ले आया। मुझे पता ही नहीं लगा, कहता ये हल्का सा पेंट हटा हुआ है, कोई बात नहीं, इतना तो गाड़ी में दिल्ली में टच वच होती है, पता नहीं चलता, बाकी आपका बिल्कुल सही होगी गाड़ी। मैंने कहा बहुत अच्छा कर दिया। 1 घंटे में उसने मेरी गाड़ी पूरी ठीक कर दी, मात्र 600। तो ये गुरुजी की रहमत है। गुरुजी ने कैसे, आग लगनी थी, कितनी प्रॉब्लम आई, कुछ भी हो सकता था, बचाने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग ना हो तो कुछ भी हो सकता। तो ये बात है। उसके बाद आज जो हमारे फैमिली में चल रहा है, बच्चे का, बेटे का, मेरा अभी 12th खत्म हुई थी, उसका एडमिशन का था कि उसको इंजीनियरिंग करनी है। मेरे फादर भी सिविल इंजीनियर रहे थे और अच्छी पोस्ट से, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड थे, बॉर्डर रोड से एडिशनल चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिलेक्शन ग्रेड रिटायर्ड थे, कमांडर रहे थे 36 BRTF के, 5 स्टेट्स की रोड उनके पास रही थी। और वो कहते थे अमित मेरा पोता भी जो है इंजीनियरिंग करे तो बहुत अच्छा लगेगा, उनकी विश थी। तो अब देखो, जो बड़ों का, माँ बाप का आशीर्वाद होता है और गुरुजी के आशीर्वाद से ही वो इस धरती पे आया है। क्योंकि मेरी 2 पहले ट्विन डॉटर्स हैं, उसके बाद मेरे घर में बेटा हुआ है, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मेरे दादाजी को 108 साल के थे, उनको बेटे के रूप में गुरुजी ने भेजा कि तेरी 2 लड़कियां हैं, तू लड़का नहीं चाहिए था। मैं गुरुजी लड़कियां ही है, तीसरी भी लड़की हो। कहते जा बड़ी मालिश कर दे, अपने पापा दी, मम्मी दी, दादाजी दी, दादी दी, तो चाह अपने दादाजी दी आज मालिश कर दई। उस दे बाद बोली मेरे घर बेटा बन के आओ, पहले मालिश करियो, फिर बख्शीश के तौर पे मांगियो मेरे घर पे। तो वो बेटे के रूप में आया 2007 में। 2006 में मेरे दादाजी गए थे। तो ये सब आशीर्वाद है। उनका नाम था जिंदू राम, तो बेटे का नाम अब बेटियों ने मेरे क्रिश रख दिया। तो वो भी मेरे फादर इन लॉ कहते हैं ये बीमार रहता है, तुमने इसका नाम जे से निकला था तो जे से रखना चाहिए था। देखा, पता नहीं, बच्चों को मूवी देखी थी क्रिश, तो उन्होंने क्रिश सही लगा, के से उन्होंने के से रख दिया। कहते नहीं, ऐसे नहीं होता, जिस अल्फाबेट से निकलता है नाम वही रखना, जो भी उसके सुटेबल हो वही रखो। अब एमसीडी रिकॉर्ड में जो चल जाता है वो नाम कभी डिलीट नहीं होता। उसके बाद अगर आपने नया चेंज करना है तो एलियास करके चेंज होता है। तो उसमें लिखा था क्रिश बजाज एलियास जतिन बजाज, वो हमने बाद में चेंज कराया, जतिन रखा, तब से वो बिल्कुल ठीक है। गुरु जी की ब्लेसिंग से अभी उसका 12th भी पास होने के बाद उसका एडमिशन के लिए उसने एंट्रेंस दिए थे। बहुत सारे एंट्रेंस देने के बाद मैंने कहा गुरुजी उसका हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में एडमिशन करा दिया कंप्यूटर साइंस में, और जो उसको बेस्ट चाहिए था वो भी हो गया। अगर मैं चाहता हूँ गुरुजी मेरी आईज में तकलीफ है और घर में अगर दिल्ली में रहेगा तो आना जाना आसान रहेगा, और दिल्ली के अगर किसी कॉलेज में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए या जो भी होगा तो उससे उसका डे टू डे हमारे साथ रहने से अच्छा रहेगा। तो पता नहीं क्या गुरुजी की मर्जी थी, गुरु वो बेटे का एडमिशन अपने मेरिट के बेस पे जो उसने एंट्रेंस दिए थे उसकी के बेस पे गया वो, और उसका IIT दिल्ली के बाद 2nd नंबर पे आता है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें उसका नाम आ गया और उसको मेरिट के बेस पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन बीटेक में मिल गया। तो ये गुरुजी की रहमत है, आशीर्वाद है कि जिस रब ने गुरुजी ने हमारे बेटे को भेजा उनको पता है कि कब इसका कैसे काम कराना है। तो आशीर्वाद से उसका एडमिशन हो गया। आज दूर है, दिल्ली में 4 मेट्रो पकड़ के जाता है घर से, एफर्ट्स करता है, वहां से बस पकड़ता है, फिर पहुंचता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं जाने में। वो भी है, घर के पास स्कूल था, 100 मीटर 50 मीटर में पैदल चला जाता था। तो ये गुरुजी ने ये अपनी वो जो कहते हैं ब्लेसिंग्स दी हैं, भाई करा दिया ना दिल्ली एडमिशन। हाँ गुरुजी, गवर्नमेंट जगह हो गया जहाँ की इसकी आगे करने के बाद भी वैल्यू रहेगी, आशीर्वाद है। अब आगे इसकी अपनी यात्रा है, अपनी मेहनत है, अपनी सब चीजें हैं बच्चे की, वो जो कर रहा है वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। मेहनत तो करनी है, डायरेक्शन करनी है, गुरुजी का शुक्राना करता रहेगा, गुरुजी को याद करता रहेगा सच्चे दिल से, तो गुरुजी अपने आप ही चीजें ठीक कराते चलेंगे। तो ये है गुरुजी की रहमत। मेरी डॉटर्स जिन्होंने जब पापा हमारे थे 12 दिसंबर 2021 को गए, उससे पहले मेरी दोनों डॉटर्स का कॉलेज में एडमिशन हुआ था। एक थी महाराजा अग्रसेन में और दूसरी थी जिम्स में। तो वो दूर था बहुत ज्यादा, 1.5-2 घंटे लग जाते थे, 2.5 घंटे भी लग जाते थे छोटी बेटी को कॉलेज जाने में। तो मैंने कहा गुरुजी इतनी दूर जाती है, अगर इसका कोई मेरिट के बेस पे जो एंट्रेंस दिए हुए हैं नजदीक हो जाए, ताकि एक मेट्रो में जाए, दूर भी हो तो थोड़ा आराम से 1-1.25 घंटे में पहुंच जाए, जो 2.5 घंटे लगते हैं वो थोड़े कम हो जाए। तो उन्होंने अब ट्राई किया अपने मेरिट के बेस पे, उनका विप्स में एडमिशन हो गया जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बेस्ट कॉलेज है IP का। तो वहां एडमिशन हो गया, दोनों का एक ही क्लास में हो गया,
एक ही क्लास में होने से आज वो करने के बाद अच्छे मेरिट पे उन्होंने अच्छे परसेंटेज 86% ले लिए ग्रेजुएशन में, और कई और कोर्सेज कर लिए, उसके बेसिस पे क्वालिफिकेशन लेके आज गुरु जी की ब्लेसिंग से उन दोनों की जॉब लग गई। इतनी अच्छी एमएनसी में लगी कि घर से गाड़ी आती है, ड्राइवर के साथ गार्ड आता है सिक्योरिटी रीजन से, और आराम से अपना चले जाते हैं। और आगे जाके भी जो अपने बेस पे एक्सपीरियंस लेंगे तो वो भी कृपा हो जाएगी। तो ये सब गुरु जी की आशीर्वाद ही तो है। किसको कैसे काम करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, बिना अप्रोच के, बिना उसके चीजों के कैसे डायरेक्शन बना देते हैं। तकलीफें तो आ रही हैं, मैं वो नहीं कर सकता, कहीं जाके फिजिकल एफर्ट्स करा के कुछ नहीं कर सकता, बट गुरु जी कहते हैं भाई भक्ति तो कोई नहीं छीन सकता, भक्ति कर रहे हैं तो भर ज्यादा से ज्यादा कर, दिल नाल याद करके और बैठा रहे, और ध्यान लग, और सत्संग सुन, चला दे टीवी पे, देख अपने उसमें जो बोलता है स्मार्ट टीवी बोलता है वो चला देता है, मोबाइल में फोन नहीं मिल पाता तो बोल उसको, वो बोलता है वो कॉल मिला देता है। ये सब चीजें अगर ना हो टेक्नोलॉजी में तो कैसे कर पाएंगे। वो सत्संग सुनवा रहे हैं, कैसे कैसे गुरुजी वो जर्नी से निकलवा रहे हैं, कैसे तकलीफें तो आ रही हैं, घर की और चीजें सही हो रही हैं, तो गुरुजी तकलीफें आती हैं, कभी बीमार हो गए, वाइफ स्कूल टीचर है, उसके वहां पे बच्चों को काफी बीच में वायरल था सितंबर के महीने में, वो उसको हम सब उसको वायरल हुआ, वो फैल गया घर में, सबको हो गया वायरल। एक बेटी अदिति को नहीं हुआ, आरुषि को हो गया, वो मम्मी की टांगे दबा रही थी, सेवा कर रही। तो मैंने कहा ये सब गुरुजी क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गया। उस दौरान में वो हॉस्पिटल डॉक्टर को, किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने गए, 2 किलोमीटर दूर था, बारिश हो रही है और आने का कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, और चाहती तो गाड़ी चला लेती है बेटी, मगर नहीं लेके गई, क्या दिमाग में था, नहीं ले गई। वहां से ऑटो ढूंढ, नहीं मिल रहा, तो पता नहीं एक आंटी अंकल रुकते हैं और कहते हैं आओ हम ना गुरुजी के सत्संग से आ रहे हैं, अपने आप बोलते, आओ हम आपको, हम भी साकेत रहते हैं, हम आपको छोड़ देंगे। तो बहुत घबरा गई कि भाई उनको कैसे पता कि हम गुरुजी को मानते हैं, और ये इन्होंने बोला कि हम गुरुजी के सत्संग से आ रहे हैं, हम साकेत रहते हैं, छोड़, पता नहीं उन्होंने बोल दिया ये चीज। वो बड़ी पहले थोड़ा सा हेसिटेशन की बैठने में, फिर उसके बाद उनके कहते मेरे हस्बैंड भी चार्टेड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट भी है, बताइए, ये भी बोल दिया भी वेल एजुकेटेड है आप, ये मत सोचो कोई ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं। तो बैठ गए उनकी गाड़ी में, देखो इतने इतने काइंडनेस और इतनी हम्बल थे, बट डर लगता है कि आज के टाइम में कोई ऐसे लिफ्ट ऑफर करे और कोई हेल्प करने के लिए, और नहीं जानते नहीं, किसी को नहीं है, बट उनके अंदर हम्बलनेस थी। उन्होंने देखा एक लड़की और उसकी मदर कर रहे हैं, और वो लग रहा है कि कन्वेंस ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, बिठा लिया। फिर उन्होंने बताई गुरुजी की सत्संग की, तो हम वाइफ ने भी बताया कि हम भी गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी जब लाइव थे 2005 में मेरे हस्बैंड को तकलीफ हुई और वो वहां सबको लेके गए, तो तब से हम फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पुरानी संगत, उसने कहा कोई बात नहीं, जब जब गुरुजी के जब लाइव होने में हम जाते थे मिलते थे, वो ओल्ड संगत में आता है, तो कैसे उनसे सत्संग हो। उन्होंने कहा आप मेरे घर सत्संग होगा तो गुरुजी का सत्संग आप आएंगे। उसने कहा आप आंटी मेरा नंबर रख लीजिए, मुझे मैसेज कर देना, अपने हस्बैंड को भी लेके आना, हम पास ही रहते हैं साकेत में, आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में, थोड़ी मेरी वॉकिंग हो जाएगी। तो अब अभी लास्ट संडे को उनके घर सत्संग था, तो वाइफ लेके गई, और जैसे वहां गए बड़ा ध्यान लगा, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं ऐसे गुरुजी के सत्संग गया, क्योंकि जब पापा लाइव थे और सब कुछ थे तो मैं बहुत सत्संग जाता था, बीच में कोरोना टाइम आया, वो सत्संग 1-2 साल नहीं गए हम, तो घर पे सत्संग चले हमारे घर, 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स कंटिन्यूअस सत्संग गुरुजी ने करा दिया, जो हम सोच भी नहीं सकते कि कोरोना टाइम पे कैसे सत्संग करेंगे। 22 अप्रैल 2020 से लेकर 6 अक्टूबर 2020 तक डेली सत्संग हुआ। उसके बाद कोरोना हो गया, हम सब कोरोना में भी सारे प्रॉब्लम में आ गए, सारे पॉजिटिव हो गए, फिर धीरे धीरे नेगेटिव हो गए, हम ठीक हो गए, फिर ठीक हो गया, फिर कभी कभी सत्संग करते थे। फिर पापा जब हमारे नहीं रहे, उस टाइम से लेकर 2-3 महीने हमारे घर सत्संग हुआ। फैमिली में कोई आंटी बीमार थी तो उनके लिए भी डेली प्रेयर्स करते रहे और सत्संग चलता रहा। तो ये सब ब्लेसिंग्स हैं। कैसे कोई आया है, कब कर रहा है, जब हम किसी के लिए गुरुजी को याद करते हैं, सबके लिए मांगते हैं निस्वार्थ भाव से, तो गुरुजी सुनते हैं। तो गुरुजी की यही देखते हैं कि किसकी मन की क्या बात चल रही है। गुरुजी तो जान ही जान है हमारे को, सबका उनका सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, हर चीज देख रहे हैं, कैसे चीजें हैं, तकलीफ देने वाले तकलीफें दे रहे हैं, और गुरुजी कैसे उस समय से निकाल के हमें सही जगह पे ले जाते हैं। गुरुजी की रहमतें हैं सारी। गुरुजी पे हमें परमानेंट फेथ करना चाहिए, और हमें
इतना सोचना चाहिए कि गुरु जी का सिर पे हमारे हाथ ना हो तो हम बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह डुलते रहेंगे और हमें उसका कोई जिंदगी में सोल्यूशन नहीं मिल सकता। अब अपना दिमाग लगाते हैं, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ही कैसे वो तकलीफ आ जाती है, विट्रियस हेमरेज हो जाता है, कभी कोई कितनी बीमारियां हैं, हम अगर अपने में ही इतने पावरफुल हो तो हमारे को बीमारी ही ना हो। तो ये गुरु जी की रहमतें हैं जो हमारे को बचा रही हैं, तकलीफों के बाद भी निकाल रही हैं। ये समय का वो है ना, एक हमने जो कार्मिक अकाउंट किए उनमें भोगने हैं, इसलिए जितने अच्छे कार्मिक अकाउंट हम कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं तो जरूर करें। और वो पोलाइटनेस हम्बलनेस हमेशा पे करती है। तो वाइफ है बेचारी, इतनी सेवा करती है, मुझे देखती है स्कूल से सवेरे जाके 7 बजे से लेकर स्कूल अटेंड करके फिर आके मेरा पूरा देखती है, दवाइयाँ देती है मुझे, जहाँ भी चीजें होती है हेल्प करती है। तो मैं कहता हूँ देखो ये गुरुजी अगर अच्छे नेचर की ना हो, हम्बलनेस ना हो, काइंडनेस ना हो, सिंप्लिसिटी ना हो, गुरु जी का शुक्राना ना करे, ध्यान कहीं और काम कुछ और करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक अच्छा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट किया और जब उसको तकलीफें आई मैंने साथ दिया। आज मेरा समय ऐसा हुआ है कि मेरे साथ तकलीफें हैं तो हस्बैंड वाइफ ही एक लाइफ पार्टनर होते हैं जो एक दूसरे की सही में दिल से एक दूसरे का वेलकम सेवा करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कभी भी कोई बात हो तो एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए, एमिकेबली सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी तो परिवार में कहीं भी कोई चीजें जाएंगी फैलेंगी तो फजूल के रिश्ते खराब होंगे, बतंगड़ बन जाएगी बात बेमतलब से, कोई किसी की सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। आपस में प्यार रखना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, और जितना हो सके अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए जिसका भी रूप मिले, क्योंकि वही चीजें बच्चे भी देखते हैं, सब चीजें रिफ्लेक्शन पेरेंट्स से ही आती है। गलत चीजें सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। तो ये गुरु जी का एक इतना अच्छा परिवार है जो हमें, मैं कहता हूँ जितना शुक्राना करे कम है। बहुत गुरु जी सत्संग याद आते हैं, कभी लगता है कि ऐसे हो गया, ऐसा भी हुआ था, याद नहीं कराते। आज मैंने जब ये टीना आंटी को थैंक यू करना था जिन्होंने अपने शब्दों में ये सत्संग मेरा सुनाया और इतनी अच्छी आवाज से, और ऐसा सत्संग मेरा याद करके अपने शब्दों में बताया, ये बहुत काबिले तारीफ है। और गुरु जी सबको इनको ब्लेस करें, इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें, इनके हस्बैंड को, इनके पेरेंट्स को, सबको। और हमारा आपस में गुरु जी का सबका प्यार बना रहे, सच्चे दिल से एक दूसरे की इज्जत करें, कोई बात भी हो जाए तो कभी किसी से नाराज ना हो, क्योंकि सच्चा प्यार में बहुत ताकत है। वही आज के टाइम में चला रही है जिंदगी की सांसें जो ले रहे हैं, नहीं तो सारा दिन हमें कितनी कितनी चीजें मिले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लगता है हम गुरु जी के और संगत के भी सत्संग सुनते हैं, तो सबकी लाइफ की जर्नी को सुनना चाहिए। और जितना बार बार सुनेंगे उतना हमारे अंदर एक एक नई ऊर्जा एनर्जी मतलब हमेशा पैदा होती है और उसको मेंटेन रखते हैं। तो बस मैं यही कह के गुरु जी का शुक्राना करूंगा, और ये नहीं सोचना कि गुरु जी जो है हमारे अंग संग नहीं है। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग है, हर चीज में पता है। और आज मेरे को ये मौका मिला कि आज दशहरा है, 12 अक्टूबर 2024 को सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। और सारी संगत पे जहां भी किसी वर्ल्ड में ऑल ओवर यूनिवर्स में वो सब ठीक ठाक रहे और खुश रहें। और अब मुझे गुरु जी याद दिला रहे हैं कि मेरी वाइफ की बड़ी बहन आशा है, आशा थी जो अब नहीं रही, उनकी बेटी को अभी मौका मिला लंदन जाने का, और वो लंदन गई है और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली बच्चों के साथ, 2 बच्चे हैं बेटे हैं उनके हस्बैंड के साथ। तो मैंने कहा भाई उसको वाइफ ने जाके एयरपोर्ट पे गुरु जी का स्वरूप दिया और गुरु जी के चरण स्वरूप दिए। अब कैसे गुरु जी ने उसको मतलब हम बहुत साल पहले उसको गुरु जी मंदिर भी ले गए थे, उसके बाद वो पता नहीं 1-2 बार गई होगी मंदिर, वो नहीं जा पाई। तो बट उसको गुरु जी कह रहे थे घबरा ना ये दा, मैं कल्याण करांगा, चिंता ना कर। तो मैंने कहा गुड़िया, उसको प्यार से गुड़िया बोलते हैं, वैसे उसका नाम शिवानगी है। तो उसको कहते हैं कि चिंता ना कर, मैं इसका ख्याल रखूंगा, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, सब घर मिल जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अब उससे पुनः कहती है मास्टर जी मेरे तो यहाँ पे गुरुजी साक्षात दर्शन दे रहे हैं, मैं तो गुरुजी का स्वरूप लगा दिया है गुरुजी के चरणों में। और मेरे अभी उसने अपना सत्संग सुनाया कि मेरी मदर को तकलीफ थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो मेरे को पता लगा तो मैंने उनके लिए अरदास की। तो अरदास करके जब मैंने अगले दिन पूछा कि मम्मी कैसे हो, तो कहती मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो कहते हैं जब अरदास करने से गुरु जी कहते हैं बहुत आराम आता है, अपने लिए करोगे तो इतना जल्दी असर नहीं पड़ता, जब आप दूसरों के लिए दिल से मांगते हो तो उसका बड़ा असर पड़ता है। तो कहती है अगले दिन
वो बिल्कुल ठीक होगी। तो मैंने कहा मैं तो गुरुजी से मांगा था, गुरुजी मेरी मम्मी नू ठीक करो। तो आप देखो कैसे हैं ये, गुरुजी सबकी सुनते हैं। उसके बाद कहती है मैं 3 महीने पहले मास्टर जी गिर गई थी, और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आपके घुटने में दर्द है। तो वो ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत दर्द था। पता नहीं कैसे मुझे गुरुजी ने, मैंने कोई सत्संग सुने और पता उससे इंस्पायर होके मैंने गुरुजी के चरणों में वहां स्वरूप में तेल लगाया, और उसके बाद जो बचा हुआ तेल था अपने घुटनों में लगा के मैं सो गई। अगले दिन उठी, मेरे वो घुटनों में मेरे देखा गायब, दर्द गायब है, बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर उसने कहा, मैंने कहा ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का शुक्राना है जो उनकी आशीर्वाद से ये तू ठीक हो गई। कहती मास्टर जी इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं, बताओ। मैंने कहा देख लो, भाव के भूखे हैं गुरुजी। ये तो ये बताता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, सच्चे दिल से याद करें। गुरुजी के स्वरूप के आगे हमने जल रख दिया, वही अमृत बन जाएगा, और प्रार्थना कर लें और पी लें। देखो कितनी जल्दी लोगों की रिकवरी आई, कितने जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है, उसमें क्वेश्चनिंग इफ एंड बट नहीं रहने चाहिए। दिल से ये सोचें कि हमने फजूल की क्वेश्चनिंग नहीं करनी। अगर गुरु जी को अपना बनाया है तो गुरु जी के बारे में रिसर्च नहीं करनी कि किसके साथ क्या हुआ, बस अपना बना के देखो। अपने दिमाग को इतना ज्यादा मत हम बकाएं कि उल्टा सीधा चीजें सोचें और अपना टाइम वेस्ट करें। गुरु जी की महिमा तभी मिलेगी, गुरु जी की सच में ब्लेसिंग्स हमें तब मिलेगी जब हम सिंपल होंगे, सिंपलिसिटी से लाइफ निकालेंगे। फजूल का दिमाग गलत चीजों में लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलना। सारी जगह नेगेटिविटी फैली है, हमें 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 पॉजिटिव रहना है बस। जिसको हो सके किसी को सही एडवाइस दें, किसी का बुरा ना चाहें बस। जो बुरे करने वाले लोग हैं वो सारा दिन करते रहेंगे, उससे क्या करोगे। अब मैं अपने कार्मिक अकाउंट ठीक करने, मैं इस जर्नी में गुरुजी मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया है कि मैं इतना शुक्राना करता हूँ। कैसे मेरे घर पे लोग आते हैं, प्रेयर्स करते हैं, और हम ठीक है गुरुजी को मतलब दिल से याद कर रहे हैं, कैसे प्रेयर्स करते हैं, तो वो प्रेयर्स का कितना इफेक्ट होता है। जो आपके पास आके टाइम निकाल के जा रहा है और उसके बाद आपके लिए घर से प्रेयर्स कर रहा है आपकी, और ना पानी पीते हैं ना चाय पीते हैं, तो ये मेरे फरिश्ते के रूप में ऐसे लोग मिले। तो ये गुरुजी रियलाइज कराते हैं, देख भाई पहले दी जर्नी विच कैसे बंदा कैसे तेरे घर आ रहा है, कैसे प्रेयर्स कर रहा है, उसके बाद अपना टाइम निकाल के तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा है। कोई आया तेरा, तू कहता सी ये मेरा ब्लड रिलेटिव है, आया कोई तेरे को मिलने? नहीं आया ना। तो क्यों? क्योंकि हर आदमी एक ब्लड रिलेटिव हो, कोई वो अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अगर जब तक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है, ट्रूथफुल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो नहीं जा सकता। और गुरुजी हमारे जीवन से जो छटनी कर दो, जो फजूल के लोग हैं वो हमारे को ना तंग करें, हमारे पास ना आए। हमें उन लोगों से मिलवाओ जो हमारे ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, हमें अच्छे लोगों से मिलवाओ जिससे कि हम, गुरुजी ब्लड रिलेटिव में जो अच्छा हो वो अच्छा है, ठीक है, हम उसको वो नहीं कर सकते, बट जो नेगेटिव लोग हैं हमारी जिंदगी से खत्म कर दो। तो गुरुजी कैसा रूप दिखाते हैं, हमें दुख भी होता है, सब कुछ होता है, वो हटा देते हैं, छटनी कर देते हैं। कहते पूरी जीवन नू खा जाता तेरा दीमक ने नाल, कैंसर की बीमारी है शरीर में, तुम्हारे बॉडी में कैंसर आ जाता है, तो जब तक वो बॉडी में रहता है तुम कहते हो मेरी बॉडी का हिस्सा है, जब वो पता लगता है वो कैंसर इतना बढ़ गया है पूरी बॉडी को खा जाएगा, कटवाना पड़ता है, वो शरीर का हिस्सा ही बन जाता है। तो ऐसे ही जो फजूल के लोग हमारी जिंदगी में एज ए ब्लड रिलेटिव भी रहते हैं, उसको भी गुरुजी कटवा देते हैं और छटनी कर देते हैं। कहते हैं अच्छा इंसान होना चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी देखो आप, किसी की नहीं है, और जो बंदा सबके बारे में ऐसा कर रहा है वो तेरे लिए कैसे अच्छा करेगा। तो थोड़ा पेनफुल जरूर होती है, बट वो गुरुजी जान ही जान है, गुरुजी सब चीज देख रहे हैं। गुरुजी का सीसीटीवी कैमरा हमेशा चल रहा है चारों तरफ, सबसे निकाल रहे हैं। तो इसलिए सच्चे दिल के मोहब्बत को मैं मांगता हूँ, मेरे को गुरुजी गुरु बहन मिल जाए, गुरु भाई मिल जाए, तो गुरुजी वो भी सच्चे दिल से दे देते हैं। मेरा तो कोई बड़ा भाई सगा है नहीं, और गुरुजी सच्चे दिल से कोई ऐसे भाई बहन मिल जाते हैं जो आपके सच्चे प्यार को समझते हैं। रक्षाबंधन त्योहार होता है, राखी बांध के कोई पैसे लूट लेने के लिए आ जाए, वो बोले मैं तो भाई बहन हूँ फलाना है, और अपना काम निकाल के और 10 तरह की और चीजें करे। गुरुजी इन चीजों से परे कर देते हैं। बंधन दिल का रिश्ते से जुड़ता है, और सच्चे दिल के रिश्ते हमेशा चलते हैं। बाकी तो सब दिखावी रिश्ते चलते रहते हैं सारी जिंदगी, कंपटीशन चलता रहता है। आता कम है वो, मतलब हर तरह से कमियां निकाल के चला जाता है, तो क्या फायदा है ऐसी चीजों को। गुरुजी हमें हमें पॉजिटिव रहना है, हमें गुरुजी की महिमा देखनी, हमें प्यार मोहब्बत वाले लोग चाहिए। वो पत्नी के रूप में मिल गए, या किसी बच्चों के रूप में मिल गए, या कोई अच्छे गुरुजी की संगत में रूप में मिल गए, जो वही हमारे भाई बहन है।
कैसे हमारे को करा रहे हैं। कोई हमारे बचपन से रिश्तेदारों के रूप में कोई अच्छे हैं तो हमारी ध्यान रखते हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग है, उनकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, वो अच्छा कर सोच रहे हैं तो वो अच्छी, वो हमारे पे गुरु जी हम तो शुक्राना कर रहे हैं सबका। ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। वो ये नहीं सोचना कि ये मेरा ये रिलेटिव है, मेरा ये बहुत है, मेरा सगा भाई है, मेरी बहन है, यही सब कुछ है। नहीं, माँ बाप एक बच्चे के लिए हमेशा सच्चे रहते हैं, वही भला करते हैं, और गुरु का आशीर्वाद ही हमेशा हमें आगे डायरेक्शन लेता है। ये हमें बता दिया गुरु जी ने, और हमें सच में अब इतनी प्रेरणा मिलती है गुरु संगत के पास जाके बैठ के। वो हमारे भाई बहन है, वो किसी भी रूप में हमारे को वहां मिले, हमें मिले, अभी पता नहीं कितने जन्मों से हमारे उनके पूर्व जन्म रिश्ते चल रहे हैं। अच्छा इंसान होना चाहिए जो आपके साथ बैठ के बात करे और अच्छी डायरेक्शन दे, आपके बारे में अरदास कर रहा है, वो आपकी लेग पुलिंग और आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, आपकी कमियां देख के आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लोग तो इस टाइप के भरे पड़े हैं, सारा युग ऐसे चल रहा है, इससे क्या फायदा उस चीज की। गुरु जी हमें अब जो बचा कुचा जिंदगी बची है, वो अच्छे ऐसे लोग मिले जहां हमें लविंग नेचर के हो, दिल से प्यार करने वाले हों, और आपका शुक्राना करने वाले हों, आपका गुणगान कर रहे हैं। गुरु जी हम आपकी उस तक करते हैं तो गुरु जी आप दे रहे हो तभी तुम कर रहे हैं। अगर आप इस चीजों में भी हम अगर बामन बूसियों की तरह फंसे रहते तो क्या मिलता हमारे को? कुछ नहीं है। दिमाग ऐसे ही चलता रहता, जिंदगी तो चल ही रही है, सांसें ले ही रही है, बट गुरु जी सारा दिन हमारा मीनिंगफुल करो। ये सारा कुछ कर रहे हैं। घर पे कोई मेड आ रही है, उसको तकलीफ है, हम उसको गुरु जी का कहते हैं ये एक प्रसाद है आप खा लो, वो ठीक हो जाती है तो वो भी गुरु जी को मानने लग जाती है, दिल से शुक्राना करने जाती है। ये थोड़ा कि गुरु जी छोटों के साथ नहीं है, सबके साथ है। जिसको पता नहीं गुरु जी की जिसमें महिमा होगी तो बेड़ा पार है। किसी के दुख होता है, हम उसको जाके संतावना देते हैं तो वो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, आप धीरज रखो। गुरु जी हिम्मत दे देते हैं उसको, उस दुख से भी निकल के ठीक हो जाता है। वो भी कहता है कि बताने वाले लोग थे जो आए थे तो कितना मुझे अपनापन लगा, जब से गए हैं मेरे को एक एनर्जी मिल गई। वो हम थोड़ा एनर्जी देने गए थे, गुरु जी ने हमसे ऐसी चीज बुलवाई जो उसको हम एनर्जी देके उसके इतने बड़े दुख को शांत करके आए। किसी का एक बेटा था वो चला गया, और वो माँ बहुत बुरी हालत हो गई रो रो के। हमने जाके बस सिर्फ जो मन में गुरुजी ने डाला हमने बोला, उसके बाद अच्छा लग रहा है उसको। तो हर रूप में गुरुजी सबको बचा रहे हैं। अपना एक हमारे जीवन की यात्रा चल रही है, और आगे भी गुरुजी हमारे से सत्संग कराते रहेंगे। और जो भी हमारी गुरु संगत पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर यूनिवर्स में है, सबको तहे दिल से दशहरे की बहुत बहुत बधाई है। आज 12 अक्टूबर 2024 है, और टीना आंटी को बहुत बहुत मुबारक, और उनका थैंक यू कि उन्होंने ये हमारा जो सत्संग की जर्नी है हमारी, जो 5 फरवरी 2005 से स्टार्ट हुई और आज तक चल रही है। उससे पहले गुरुजी बताते हैं कि भाई मैं तेरे साथ कितने जन्मों से जुड़ा हूँ। पुराने जो हमारी लाइफ में इंसिडेंट हुए थे वो गुरुजी ने कहा कि वो मैं नहीं बचाया था, बट मैं तेरे को उस समय मिला नहीं था, मिला मैं आज हूँ तेरे को। 5 फरवरी 2005 से लेकर आज चल रही है जर्नी। तो ऐसा नहीं है, मैं ये पुरानी जीवन की यात्रा चल रही है, वो बचाता मैं ही रहा हूँ। तो ये गुरुजी की रहमत है। हम तो सोच ही नहीं पाए कि गुरुजी हमारा पहले एक्सीडेंट करा देंगे तो उसी पहले मिल देंगे। तो गुरुजी ने कहा भाई कमलिया मैं तेनू कितने साल ना तेरे ना जुड़ा, कितने जन्मों नाल तेनू पता ही नहीं। तो ये है। और आज हम जिसको संगत को जोड़ते हैं गुरुजी से, तो वो भी हमसे पहले पिछले जन्म से जुड़ी होगी, मगर वो बहाना हम बन गए कि हम उनको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं गुरुजी का सत्संग के रूप में, गुरुजी की वडियाई के रूप में कि गुरुजी हमारे साथ कितना कुछ होता है। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। गुरुजी भाव के भूखे हैं, सच्चे दिल से जो प्यार करते हैं गुरुजी भाव के भूखे हैं। बाकी जितना हम अपना दिमाग ज्ञान लगाएं वो सब फेल है। गुरुजी की रहमत हमारे सिर पे बनी रहे, और सारे गुरुजी के परिवार पे जहां भी हो सब खुश रहें, और एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार करें, एक दूसरे की हमेशा कदर करें, इज्जत करें। और गुरु जी की जितनी भी हम सत्संग में जाएं उस डेकोरम को मेंटेन करें। गुरु जी का लंगर प्रसाद आता है तो उतना लें जितना खा सकते हैं, वेस्ट ना जाए। गुरु जी का जल प्रसाद है पूरा पिए, चाय प्रसाद है पूरा पिए, और वहां जाके एक अच्छा डेकोरम मेंटेन करें। मोबाइल स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके आपस में गप्पे शप्पे ना मारें, गुरु जी के शब्दों में ध्यान लगाएं, भजनों में ध्यान लगाएं। यही सबसे बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो ये जी चीजें हमारे अपने क्रेडिट में जाएंगी वो हमारी जर्नी में जाएंगी। नहीं तो हम जाके भी टाइम अपना खर्च करके आएंगे, अच्छा मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। ब्लेसिंग्स तब मिलेगी जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे। तो यही मैं शुक्राना करते हुए अपना सत्संग को विराम करता हूँ, अपनी मतलब सत्संग को
कहता हूँ कि गुरु जी मैंने जो आपने मुझसे बुलवाया, मैं सच में गुरु जी आपका शुक्राना, और मरते दम तक जब तक सांस चलेगी आपका शुक्राना, सबका, सारी गुरु संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु।